कॉल बेल बजाते हैं। कॉल बेल बजाने पे दरवाज़ा खुलता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो श्रीदेवी बोनी कपूर को देख के चौंक जाती हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंची। बहुत सारी खबरें हम लोगों ने की तमाम। उस वक्त तो एक पूरा देश में ही एक अजीब, मतलब श्रीदेवी की मौत की जब खबर आई, मुझे याद है वो संडे की सुबह सुबह की बात है एकदम, तो पहली बार तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अचानक इस तरह की जब मौत होती है तो हम बिलीव नहीं करते हैं जल्दी। और कोई बीमार हो, लंबे टाइम से हो तो समझ में आता है, बहुत बुज़ुर्ग हो तो समझ में आता है, लेकिन एक अच्छी खासी, और जिनकी तस्वीरें कुछ दिन पहले फिल्में आपने सारी, मॉम आई, सब कुछ था, और जिनकी बेटी की फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है उसको लेकर वो एक्साइटेड, और उन्हीं श्रीदेवी की अचानक मौत की खबर आए, तो ऐसी मौत की खबर हमेशा आदमी को ज़्यादा चौंकाती भी है, ज़्यादा जो उससे अफसोस भी होता है। तो पहले तो किसी को बिलीव ही नहीं हुआ, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मतलब मैं भी खुद सन्न था कि ये क्या हो गया, ये गलत खबर है या क्या है। तो वही हाल पूरे देश का था। और श्रीदेवी, चूँकि उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी, उनकी फ़िल्में हम सभी देख देख कर बड़े हुए, और उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है। मैं खुद पर्सनली श्रीदेवी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, ख़ासतौर पे चालबाज़ फिल्म में उनकी जो एक्टिंग थी, चार्ली चैपलिन, और कॉमेडी जिस तरीके की करती थी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी, एक्टिंग तो खैर उनको थी। तो तमाम लोग श्रीदेवी के फ़ैन थे। तो ये जब उनकी खबर आती है तो उसके ज़ाहिर सी बात है पूरा देश लगभग बिलीव नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के जो कहानी थी, इसमें क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ। फरवरी में बोनी कपूर, जो श्रीदेवी के हस्बैंड हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में बनाई जिन्होंने, और अर्जुन कपूर जिनके बेटे हैं, तो बोनी कपूर के भांजे की शादी थी यूएई में। और रसल खेमा है एक, दुबई से करीब आप मान के चलिए कि 1-1.5 घंटा लगता है। दुबई से पहले शारजा था, फिर शारजा के बाद रसल खेमा। तो यूएई में कुल 7 कंट्री हैं जिनको मिलाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनता है। तो उसमें से एक रसल खेमा है, जैसे दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, तो उन सब में से और एक रसल खेमा है। तो रसल खेमा यूएई के जो बाकी हैं उनमें से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, या आप कहें कि थोड़ा सा गरीब टाइप का है, तो क्या आउटस्कट में बहुत। रसल खेमा मैं गया हूँ कई बार। तो रसल खेमा में शादी थी भांजे की बोनी कपूर के, तो उसके लिए पूरा कपूर फैमिली, इनके तमाम दोस्त, जिसमें अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी, ये तमाम लोग पहुँचे हुए थे। तो श्रीदेवी भी पहुँची थी और उनकी बेटियाँ भी थी, सब थे। तो रसल खेमा में ये शादी होती है। शादी के बाद इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो 22 फरवरी 2018, इसी साल की बात है। ये शादी 20 को ख़त्म होती है। 21 के बाद 22 तारीख को ज़्यादातर जो मेहमान थे वो सब वापस इंडिया लौट आते हैं, अलग अलग, मुंबई दिल्ली से ज़्यादातर मेहमान थे। तो श्रीदेवी भी रसल खेमा से निकलती हैं और दुबई पहुंचती है। श्रीदेवी की एक बहन दुबई में रहती हैं, और श्रीदेवी जो है वो जुमेरा एमिरेट्स टावर, एक होटल है, बहुत आलीशान होटल है दुबई में, तो वहाँ जाके चेक इन कर लेती हैं। वो मुंबई नहीं लौटती हैं। 22 तारीख को जबकि बोनी कपूर, उनकी बेटी जानवी और दूसरी बेटी और बाकी रिश्तेदार, ये सारे लोग मुंबई लौट आते हैं, लेकिन श्रीदेवी दुबई में रुक जाती हैं। और मुंबई के जुमेरा जो होटल है, आपको जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल, तो वहाँ रूम नंबर 2201, 2201, तो वो वहाँ 22 तारीख को चेक इन करती हैं। और सब कुछ सारे नॉर्मल रिश्ते थे, बोनी कपूर के साथ ही आती हैं। फिर वो बोनी कपूर दुबई से फ़्लाइट पकड़ते हैं, श्रीदेवी अपना होटल में चेक इन करती हैं, और इधर सारे लोग यहाँ। अब श्रीदेवी होटल में अकेली हैं। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरी जांच हुई है, उसके हिसाब से जब 22 तारीख की शाम को चेक इन करती हैं श्रीदेवी, और बिल्कुल खुश, शादी में उन्होंने काफ़ी नाचा वाचा भी था, सारे मेहमानों के साथ खुश दिखाई दी थी, और वो सारी तस्वीरें भी आई बाद में। तो 22 की शाम को चेक इन करती हैं, 22 की रात को वो उसी होटल में रहती हैं, 23 को भी वो उसी होटल में रहती हैं, और 22-23 को दोनों दिन वो होटल से बाहर नहीं निकलती हैं। अब आता है 24 फरवरी। 24 फरवरी को भी वो सुबह से होटल में थी। इधर
बोनी कपूर 22 को मुंबई लौटते हैं और मुंबई से लौटने के बाद 23 को वो लखनऊ पहुंचते हैं। 23 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे और योगी भी थे, तमाम लोग, और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अलग अलग फील्ड के, फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम लोग थे। तो यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए एक समिट था। बोनी कपूर उस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेते हैं और लखनऊ से फिर वो वापस रात को मुंबई पहुंचते हैं। 24 फरवरी को बोनी कपूर का ये कहना था कि वो श्रीदेवी को अचानक सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि श्रीदेवी को मालूम है कि वो मुंबई आ गए, और उनका ये भी कहना था कि 22 को वो इसलिए इंडिया लौटे थे क्योंकि उन्हें 23 को इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेना था लखनऊ में। तो समिट में हिस्सा लेने के बाद वो रात को मुंबई पहुंचते हैं और 24 की मुंबई से दोपहर की वो फ़्लाइट पकड़ते हैं और दोपहर की फ़्लाइट पकड़ के वो दुबई पहुंच जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी, और ये करीब ठीक दुबई के टाइम के हिसाब से 6:15 बजे, दुबई का टाइम हम 1.5 घंटा जो है वो आगे हैं, तो दुबई के टाइम के हिसाब से 6:15, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 7:45 बजे रात की बात हुई है। बोनी कपूर 6:15 बजे इसी जुमेरा होटल में पहुंचते हैं जहां श्रीदेवी 2201 नंबर कमरे में थी। कॉल बेल बजाते हैं, कॉल बेल बजाने पर दरवाज़ा खुलता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो श्रीदेवी बोनी कपूर को देख के चौंक जाती हैं, क्योंकि बोनी कपूर ने बताया नहीं था। और उसके बाद खैर दोनों पति पत्नी रूम में थे। तो वो जो रूम था वो स्वीट था, एक मास्टर बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम टाइप से अलग। तो ड्राइंग रूम में ही बातचीत होती रहती है इन दोनों में, श्रीदेवी और बोनी कपूर में। इसके बाद उस दिन जब ये पहुंचते हैं तो श्रीदेवी को अचानक सरप्राइज़ देने के लिए बोनी कपूर का ये कहना था कि वो उन्हें एक रोमांटिक डिनर पे ले जाना चाहते थे, कि इसलिए वो सरप्राइज़ देने के लिए पहुंचे थे। तो श्रीदेवी भी सुन के खुश होती हैं। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप फटाफट तैयार हो जाइए, इसलिए कि वो शनिवार का दिन था, सैटरडे था, 24 फरवरी 2018 को, और दुबई में सैटरडे को शाम को अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो शायद जगह ना मिले, अच्छी जगह ना मिले अपनी पसंद की, तो इसलिए वक्त से पहले पहुँचना था। और ऑलरेडी उस वक्त जब ये पहुँचे थे दुबई, तो दुबई का लोकल टाइम 7:45 बज रहा था, इंडिया का जो टाइम था वो 6:15 था। करीब 15 मिनट तक ड्राइंग रूम में बात करते हैं श्रीदेवी और बोनी कपूर, मतलब 6:30 बज गया। अब दुबई के टाइम के हिसाब से 8 बज गए। उसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी से कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, फिर हम चलते हैं। तो बोनी कपूर ड्राइंग रूम में ही बैठे रहते हैं, श्रीदेवी उठकर अपने मास्टर बेडरूम में जाती हैं और मास्टर बेडरूम से ही कनेक्टेड बाथरूम में जाती हैं। इधर बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पे स्पोर्ट्स चैनल लगाते हैं और मैच देख रहे होते हैं। 24 फरवरी 2018 को जो ये बोनी कपूर का पूरा बयान भी है जो उन्होंने दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन पुलिस में दिया, और उस बयान में इस बात की तस्दीक की गई कि 24 तारीख को कौन सा क्रिकेट मैच आ रहा था जो आप ड्राइंग रूम में देख रहे थे। तो वो कंफर्म हुआ कि 24 फरवरी 2018 को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक T20 मैच था। साउथ अफ्रीका में इंडियन टीम दौरे पे गई हुई थी, और उसमें इंडिया ने 172 रन बनाए थे 7 विकेट पे, और साउथ अफ्रीका की टीम 165 रन पे आउट हो गई थी। तो इंडिया ने उस T20 मैच को जीता था। तो बोनी कपूर का ये बयान सच था कि वो मैच देख रहे थे क्रिकेट का, और उस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 मैच था। तो करीब 15 मिनट बीत जाता। 15 मिनट बीतने के बाद बोनी कपूर को लगता है कि काफ़ी देर हो गया, टाइम हो गई, तो वो आवाज़ देते हैं, लेकिन वहाँ तक आवाज़ शायद नहीं जाती। फिर वो मैच देखने में बिजी हो जाते हैं। तो बोनी कपूर के हिसाब से 6:15, मतलब वहाँ के हिसाब से दुबई के टाइम से 7:45 बजे वो होटल पहुँचे। 8 बजे तक बात की 15 मिनट। 8 बजे श्रीदेवी बाथरूम में चले जाती हैं। इसके बाद करीब 9 बज जाता है। जब 9 बज जाता है तो बोनी कपूर को लगता है कि बहुत देर हो गई, अभी तक आई नहीं। तो वो जो इंटर कॉम होता है टेलीफोन कमरे में ही, और आप रूम से बाथरूम में कर सकते हैं, वो उससे 2 बार कॉल करते हैं। दोनों बार पूरी घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो पहली बार बोनी कपूर को थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है। उसके बाद वो बाथरूम के पास जाते हैं। पहले बाथरूम के बाहर से आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर बोनी कपूर दरवाजे को पुश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, लॉक नहीं था, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सामने बाथटब था, और बाथटब के अंदर श्रीदेवी पूरी तरह से पानी के अंदर, मतलब पैर से लेकर सर तक
जिस्म का हर हिस्सा पानी के अंदर था। और कमाल की बात ये कि उस बाथरूम में फ्लोर पे बाथटब के और पूरे बाथरूम में पानी का एक बूंद भी बाहर नहीं। तो पहले तो वो जाहिर सी बात, आदमी ऐसी चीज़ें देखता है तो सन्न है, तो वो सन्न। अब उसके बाद फिर कोशिश की टटोल के देखने की, तो वो पानी के अंदर मुंह है आपकी, तो ये पता ही चल जाता है कि शायद अब जिंदा नहीं है। तो वो घबरा के सबसे पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं, जो उनका पूरा बयान है। दोस्त को फ़ोन करने के बाद दोस्त आता है, फिर वो होटल को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर आता है, उसके बाद वो चेक करता है तो पता चलता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। तो जो पूरा सीन था और तमाम चीज़ें थी, उससे ये क्लियर था कि श्रीदेवी की मौत हो गई है। लेकिन जब डॉक्टर चेक करता है आके, तो डॉक्टर कहता है कि कार्डियक अरेस्ट है, मतलब इनको तेज़ दिल का दौरा पड़ा और उसकी वजह से मौत हो गई। अब जब ये बात आई और शुरुआती जो बयान दिया बोनी कपूर ने कि जब उन्होंने देखा, फिर बाकी के लोग आए, फिर वहाँ की दुबई की लोकल बर पुलिस लगता है वहाँ पे, बर दुबई पुलिस स्टेशन, एक लोकल एरिया है दुबई का जो बर दुबई कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे ये जो गोल्ड सुख मार्केट है, जो हिंदुस्तान यहाँ जगह से लोग जाते हैं, वो सोने की एक पूरी मंडी सजती है और वहाँ आप जाके जेवर खरीदिए, तो वो उसी एरिया में पड़ता है। तो तमाम चीज़ें फिर होती हैं, पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, वो सारी चीज़ें देखती है और ये चीज़ नोटिस की जाती है कि पूरे बाथटब में श्रीदेवी हैं, लेकिन फ्लोर पे एक भी बूंद पानी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। खैर पुलिस आती है, सब बॉडी लेकर जाया जाता है और बाकी सीसीटीवी कैमरा और ये सारा खंगाला जाता है, चूँकि होटल आलीशान है, सब कुछ था, लेकिन कोई बाहरी एंट्री नहीं, कुछ नहीं। जो आखिरी एंट्री थी वो बोनी कपूर की ही थी, और कुछ उन्होंने स्नैक्स चाय का ऑर्डर दिया था, तो वो एक वेटर की थी, और इसके अलावा रात 7:45 से लेके 9 साढ़े 9 तक कुछ नहीं था। और ये चूँकि 1 घंटा बैठे, 9 बज चुका था दुबई टाइम के हिसाब से, फिर पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं। उसके बाद करीब रात 10 बजे 24 फरवरी को श्रीदेवी की बॉडी को नज़दीक के रशीदिया हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ के मॉर्चरी में रख दिया जाता है। इसके बाद इंडियन एम्बेसी को खबर मिलती है, फिर इंडियन एम्बेसी ट्वीट करके जानकारी देती है। अब अगले दिन संडे पड़ता है और संडे की सुबह सुबह ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, और जहाँ जहाँ दुनिया में श्रीदेवी के चाहने वाले हैं उन सबको खबर लगती है, और सभी कोई सन। और अर्ली मॉर्निंग संडे की ये खबर आई थी, चूँकि दुबई के टाइम के हिसाब से ये 10 बजे ऑफिशियल डेथ कंफर्म हो गया था, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से हम बात करें तो 8:30, लेकिन इसको ऑफिशियल किया गया बहुत लेट, तो इसलिए खबर सुबह सुबह आई। अब अगले दिन ये था कि तब तक खबर आ गई कि कार्डियक अरेस्ट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि कार्डियक अरेस्ट कहीं ऐसा तो नहीं है। श्रीदेवी ने बहुत सारी सर्जरीज कराई थी, फेस सर्जरी, और ये तो उसका प्रेशर होता है लाइफ पे, प्रोफेशन का होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एंगल से लोग बात करने लगे, एक्सपर्ट्स बात करने लगे, ब्यूटिशियन बात करने लगे, फिर फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर को भी लेकर बात करने लगा, शुरू हो गया कि उसमें बड़ा तनाव दबाव होता है, लुक को लेकर कई बार ऐसी सर्जरी होती है जिससे आपकी सेहत, आपकी जान तक को ख़तरा होता है। ये सारी बातें चलती रही। अब ये हुआ कि बॉडी संडे को मुंबई आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुबई में संडे को छुट्टी होती है, दुबई में संडे को पोस्टमार्टम और ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो और वहाँ बड़ा सिंपल फंडा है, मतलब रूल है। तो तमाम कोशिशें हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 25 तारीख यूं ही बीतता है। अब 26 आता है, 26 को पोस्टमार्टम होता है, मंडे का दिन। पोस्टमार्टम के बाद एक नई थ्योरी सामने आती है, एक नया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये कहा था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं, दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि डूबने से हुई। और साथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने है वो ये कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफ़ी अल्कोहल ली थी, और शायद उस अल्कोहल की वजह से वो बाथटब में डूब गई, उन्हें होश नहीं रहा, और इसलिए उनकी मौत हो गई। तो ये भी आया कि डेथ ड्यू टू ड्रॉनिंग, ऑन एक्सीडेंटल डेथ के तौर पे। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब भी आया तो सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि डॉक्टर अभी तक कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ डूबने की बात आ गई, ऊपर से अल्कोहल की बात आ गई। तो सारी चीज़ें एकदम, पूरी थ्योरी बदल गई। अब लेकिन मंडे को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद
जैसे ही इसमें ये आता है कि डूबने से हुई है तो केस पलट जाता है। अब सैटरडे की मौत हुई, संडे को पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मंडे हो चुका है। यहाँ पूरे देश में श्रीदेवी का ये है कि बॉडी आएगी, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन अब मंडे को भी बॉडी देने से इनकार कर दिया गया। फिर वहाँ की जो ये अभी तक बरदुबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि नहीं डूबने से मौत हुई है तो शक पैदा होता है। शक इसलिए पैदा होता है कि एक बाथ टब में कोई डूब कर कैसे मर सकता है, इस पर तमाम सवाल थे, पर बाथ टब में डूब के मौत होती है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अब यहाँ पे क्राइम के एंगल से थोड़ा सा शक शुबा पैदा हो जाता है। तो बरदुबई से ये मामला लेकर सीधे फिर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जो ऐसे मामलों की जांच करती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस है, तो आम केस दिल्ली पुलिस जांच करती है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है या बड़ा हो गया कुछ तो उसको क्राइम ब्रांच को दे देते हैं, क्राइम ब्रांच से भी नहीं है तो फिर सीबीआई को दे देते हैं। तो दुबई में आप ये समझ लीजिए कि पुलिस लोकल हो गई, और उसके ऊपर अगर देना होता तो फिर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन कहलाता है, डीपीपी। ख़ासतौर पे विदेशी नागरिकों से जुड़े हुए क्राइम या ऐसी मौत संदिग्ध, उसकी जांच करती है दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो ये अब मामला चूँकि बड़ा हो गया था, शक पैदा होने लगा था कि कहीं ये हादसा है, मर्डर है, क्या है, तो उसको लेकर फिर ये दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को केस दिया गया, और दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बॉडी सौंपने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम जब तक जांच पूरी नहीं करेंगे, मौत के नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, न ये हम बॉडी हवाले करेंगे, और बल्कि इससे जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ होगी। इसके बाद बाकायदा जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ होती है कि आपने भैया ये कैसे कह दिया सिर्फ देख कर कि ये कार्डियक अरेस्ट है, आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये डूबने से भी ऐसे मौत हो सकती है। डॉक्टर के बयान लिए गए, फिर बोनी कपूर से बयान लिए गए कि आप यहाँ क्यों, ये अकेली क्यों थी, आप 2 दिन के बाद चले गए, फिर वापस अचानक क्यों आते हैं। अलग अलग वो सारे एंगल से उस वक्त तक मीडिया में कई खबरें भी आ रही थी, फाइनेंशियल पोजीशन को भी लेकर, श्रीदेवी बोनी कपूर के, इनके रिश्तों को लेकर, तमाम तरह की जो ऐसे केसेस में आमतौर पर मीडिया में आती है, वो सारी एक एक कर थ्योरी जो है वो एक्सप्लोर होने लगी। लेकिन जो दुबई यूएई के जो 2 मेन बड़े अखबार हैं, खलीज टाइम्स और गल्फ़ न्यूज़। खलीज टाइम्स का ये कहना था कि बोनी कपूर से 3 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की थी, बाकायदा ग्रिल किया था, जबकि गल्फ़ न्यूज़ का ये कहना था कि उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनसे सिर्फ बेसिक जानकारी ली गई थी, क्या था, कैसे था। तो उसके बाद खैर किसी को रोका नहीं जाता है। और तो अब ये बात सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलती है। अब उसके बाद आता है मंगल, तो 24 को डेथ हुई, 25 संडे, 26 मंडे, 27 ट्यूसडे। अब 27 सुबह से फिर जो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन है उसके दफ्तर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, क्या होता है, चूँकि डूबने की बात कह दी है तो इसके पीछे कहीं साजिश तो नहीं है, डूबा गया। अब उसमें सवाल 2-3 थे कि एक तो क्या श्रीदेवी एक्सीडेंटल डूबी या उन्हें डुबाया गया, 2 अगर उन्होंने अल्कोहल ली तो उन्होंने खुद पी या उन्हें साजिश के तहत पिलाया गया। तो इन सारी थ्योरी पे फिर तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ों की जानकारी, वो जांच होने लगी। और 27 फरवरी को दोपहर श्रीदेवी की मौत के करीब करीब आप मान के चलिए कि 24 की रात को करीब 10 बजे मौत हुई थी, उस हिसाब से 24 फरवरी से 27 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे, मतलब उनकी मौत के 63 घंटे के बाद, 63 आवर्स के बाद, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है, और उस रिपोर्ट में वो सारे शक सवाल सबको वो ख़त्म करते हुए कहती है कि श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई, और जो वो डूबी थी वो एक्सीडेंटल था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। और उसके बाद ये लेटर लेते ही फिर वो तब तक जो दुबई पुलिस हेडक्वार्टर है उसके मॉर्चरी में वहीं बराबर में वहाँ श्रीदेवी की बॉडी रखी हुई थी। फिर ये लेटर लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से क्लियरेंस ली जाती है, फिर जो बॉडी है उस पर एम्बामिंग की जाती है, मतलब एक तरह का लेप लगाते हैं जिससे बॉडी ख़राब ना हो जब आप कहीं उसको ट्रैवल करके ले जाना हो तो उसमें 1-2 घंटा लगता है। उसके बाद फिर एक प्राइवेट प्लेन जो अनिल अंबानी ही की तरफ से दिया गया था, उसमें वो सारी चीज़ें उसमें तैयारी की जाती है, और उसी प्लेन में वो बॉडी लेकर मुंबई के लिए आते हैं। और चूँकि एक और रूल है कि आप पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आप गए थे दुबई, लेकिन वहाँ आपकी डेथ हो चुकी है, तो वो ज़रूरी है कि आपका वो पासपोर्ट रद्द हो, और वो क्योंकि आपकी जो एंट्री होती है, जो इमिग्रेशन होता है, तो वहाँ उस फिर ये होता है कि डेथ सर्टिफिकेट आपका
जारी होता है। तो दुबई अथॉरिटी ने डेथ सर्टिफिकेट जारी की कि श्रीदेवी आई थी इस तारीख को दुबई यूएई में, लेकिन वो वापसी जो है एक लाश की शक्ल में जा रही हैं, तो उनकी मौत हो चुकी है। तो वो पासपोर्ट कैंसिल करने का प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें हुई डेथ सर्टिफिकेट के ज़रिए। ताबूत में बंद होकर श्रीदेवी 27 फरवरी मंगलवार को मुंबई पहुँच लाई जाती हैं और फिर 28 को उनका अंतिम संस्कार होता है। बाकायदा महाराष्ट्र सरकार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करती है। तो ये तो हो गई वैसे कहानी। अब 24 को मौत हुई रात को, 25, 26, 27 भी लगभग पूरी शाम, पूरे 3 दिन। अब 3 दिन की कहानी मैं इसलिए 3 दिन आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें हुई। यहाँ पे रंज, गुस्से और एक तरह से कहे उदासी जो श्रीदेवी के चाहने वाले हैं, माहौल था कि उनकी बॉडी आएगी, अंतिम संस्कार होगा। दुबई अथॉरिटी बॉडी रिलीज़ नहीं कर रही है, दे नहीं रही है, और जैसे जैसे दिन बीत रहा, घंटे बीत रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का शक और अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है, क्या है, आखिर क्यों नहीं जो है वो दुबई अथॉरिटी बॉडी दे रही है, और क्यों नहीं इसको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। तो इसको लेके जितना टाइम बीत रहा था, उतने तरह के शक और लोग उतनी तरह की बातें कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई डूब के मर जाए इस तरीके से, इसके पीछे मर्डर हो सकता है, साजिश हो सकती है, ये चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे देरी हो रही थी। तो दुबई में कहते हैं कि कानून के हिसाब से अपना काम करता है, उसमें बाकी कोई वो नहीं, जैसे संडे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, छुट्टी है। मतलब वहाँ का देखा है, हम लोगों ने खुद पर्सनली देखा कि अगर आपका दफ्तर का आवर है 9 से 5, ये यूरोपियन कंट्री में भी कल्चर है, 5 बजे 5:01 पे वो आपका कोई काम नहीं करेंगे। 5 मतलब 5 वो खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ हो। तो वहाँ के ये सारे बड़े रूल हैं। हमारे यहाँ नहीं कि आपकी शिफ्ट कुछ और है, आप 5-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करें। तो वहाँ ये चीज़ें हैं। तो संडे इसलिए नहीं हुआ, बाकी तो लेट हो रहा था और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। तो दुबई में हमारे अगर बॉलीवुड की बात करें तो 2 एक्टर ऐसे हैं जिनकी तूती बोलती है। मतलब वहाँ के जितने शेख हैं, और अच्छा दुबई यूएई की जो पूरी आप पॉलिटिकल वो समझते हैं कि वहाँ पे हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। तो वो यूएई के 7 जो कंट्री है छोटे छोटे मिलाकर, तो उसमें से बारी बारी सबका नंबर आता है कि इस बार अगर प्रेसिडेंट यहाँ का है तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का होगा, इस बार वो वहाँ का होगा तो वहाँ का होगा। तो जैसे उस वक्त जो था, जब ये अभी, तो दुबई के प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुबई के शेख, और अबू धाबी के जो हैं वो प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे ये जितने भी शेख और बड़े लोग हैं, इन सब को बॉलीवुड के बहुत, एक तो पूरा यूएई दीवाना है, बट वहाँ 2 लोगों को बड़ा मानते हैं। उनमें एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान, और इन सब की बड़ी शेख वेख से बहुत गहरी दोस्ती है। तो जब ये सारी चीज़ें डिले हो रही थी, लेट हो रही थी, तो अब जाहिर सी बात है कपूर फैमिली के तमाम दोस्त हैं। शाहरुख खान ने तो श्रीदेवी के साथ काम भी किया है, और सलमान खान के बड़े अच्छे रिश्ते हैं बोनी कपूर और तमाम लोगों से, श्रीदेवी से भी कई शोज़ में भी वो साथ रहे। तो फिर इन दोनों ने फ़ोन किया अलग अलग, और इन दोनों ने वहाँ जो अपने जो भी थे इस तरीके के हेल्प करने के लिए, तो कि जल्दी बॉडी रिलीज़ हो जाए, यहाँ पे वक्त पे आ जाए, क्योंकि अलग अलग बातें हो रही हैं, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो कहते हैं कि वो बड़ा काम किया, और इसीलिए 27 फेब को, मंगलवार को, दुबई अथॉरिटी ने ये बॉडी रिलीज़ की, और फिर रात करीब 8-9 बजे श्रीदेवी की जो पार्थिव शरीर है उसको मुंबई लाया गया। तो ये इन दोनों का उसमें एक रोल था बड़ा। अब यहाँ पे ये आने के बाद एक सवाल और उठा था कि अगर इस मौत को लेके बहुत सारे शक और सवाल थे, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान लाए जाने के बाद श्रीदेवी का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। उससे जो भी थोड़े बहुत डाउट थे, क्योंकि बीच में ये भी आया था कि अल्कोहल के अलावा कहीं ड्रग्स का तो नहीं है, और ड्रग्स को लेके दुबई में बड़े सख्त कानून हैं। ये भी कहा गया कि कहीं चूँकि सेलिब्रिटी का मामला है तो इन चीज़ों को दबाने की वजह से ये किया गया है, इससे बहुत बदनामी होगी और बाकी चीज़ें होंगी। तो उसमें था कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो नेता हैं अपने बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि इस दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहिए था ताकि कोई शक सवाल ना रहे। एक सवाल ये भी उठा कि इसमें श्रीदेवी की मौत मतलब कुदरती नहीं है, डूब के नहीं मरी, बल्कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे बॉलीवुड की फ़िल्मों और बाकी चीज़ों से लेने और राइट्स को लेके और बाकी चीज़ें वो हो सकता है। तो इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए थी, और
इसके लिए भी दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था। तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग था वो था कि एक फिल्म मेकर हैं सुनील सिंह, इनके एक वकील है, उन वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक रिट लगाई थी कि इस हादसे से, मतलब श्रीदेवी की मौत से करीब साल भर पहले की बात है, 2017 में ओमान में एक 240 करोड़ रुपए का श्रीदेवी ने इंश्योरेंस कराया था और रकम बड़ी थी, 240 करोड़ रुपए। तो उस इंश्योरेंस की वजह से श्रीदेवी की मौत जो है वो कुदरती नहीं है बल्कि ये मर्डर है। तो एक फिल्म मेकर हैं सुनील सिंह, जिनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई कि 240 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था ओमान में। और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उस 240 करोड़ के इंश्योरेंस में एक शर्त थी कि ये पैसे श्रीदेवी की मौत के बाद तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में हो और नेचुरल डेथ हो। तो ये 240 करोड़ का ओमान में इंश्योरेंस था, जिसको लेकर सुनील सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही बेकार और बेवकूफ़ी की वो चीज़ मानते हुए उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये बीच में एक थ्योरी आई थी कि ये 240 करोड़ के लिए भी ये श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री है, तो वो भी नज़रअंदाज, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब कुल मिला के इस पूरी जो चीज़ है उसमें वापस मैं आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो बोनी कपूर का अपना बयान है, स्टेटमेंट है, बाकायदा इंडिया आने के बाद उन्होंने एक पोर्टल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने खुद कहा है कि जब वो बाथरूम में गए आवाज़ देने के बाद, करीब 1 घंटा हो चुका था, तो श्रीदेवी को जो उन्होंने देखा था वो बाथटब के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई थी, पैर और उनके सर सारे पानी के अंदर था, लेकिन फ्लोर पे बाथरूम के एक बूंद भी पानी नहीं था। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें होंगी। एक, श्रीदेवी की मौत फिर हुई कैसे? अब ऑप्शन जो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो सारी चीज़ें की, उनमें जो थ्योरी दी वो आपको मैं बताता हूँ। पहला ये कि श्रीदेवी बाथरूम में जाती हैं, बाथटब में उतरती हैं और बाथटब में उतरने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और नींद में वो धीरे धीरे पानी के अंदर चले जाती हैं और पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये तर्क बिल्कुल बेवकूफ़ी का है। दुनिया में कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ख़ासतौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग बाथटब में सो गए और उनकी मौत हो गई। तो पहली थ्योरी ये। दूसरी थ्योरी ये आई कि श्रीदेवी ने अल्कोहल लिया हुआ था काफ़ी, वो नशे में थी, बाथटब में गई और उसके बाद उनको होश ही नहीं रहा और वो धीरे धीरे डूब गई। ऐसा भी हुआ है दुनिया में कई बार। तीसरी थ्योरी ये है कि श्रीदेवी बाथरूम में जाती हैं, बाथटब में उतरती हैं और अचानक उन्हें चक्कर आता है और वो बेहोश टाइप की होती हैं और सीधे पानी में गिर जाती हैं और मुंह पानी के अंदर और डूबने से मौत हो जाती है। अब तीसरे थ्योरी में ये है कि अगर उनकी अचानक चक्कर आता है और पानी में गिरती हैं, गिरने के बाद डूब जाती हैं, तो फिर जो बाथटब का पानी है वो टब से बाहर निकल के फ्लोर पे गिरना चाहिए, और ऐसा था नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 5-6 घंटे के बाद कोई बाथरूम में गया। बोनी कपूर के बयान के हिसाब से श्रीदेवी के बाथरूम जाने के करीब 40 से 45 मिनट के बाद वो बाथरूम में जाते हैं। मैक्सिमम 1 घंटा आप रख लीजिए। तो इतनी देर में ये नहीं कि पूरा फ्लोर सूख जाएगा, और जितनी मात्रा में पानी निकलनी चाहिए वो उस हिसाब से काफ़ी गीला होना चाहिए, तो वो भी नहीं था। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो बाथटब में ऐसा नहीं है कि आदमी कोई सो नहीं सकता या उसको अचानक चक्कर ना आए और वो डूब के मर ना जाए या ज़्यादा नशे में डूब के ना मर जाए। दुनिया में हर साल एक एवरेज है कि करीब 2000 लोग बाथटब में डूबने से मरते हैं। और अपने हिंदुस्तान का यह है कि अपने हिंदुस्तान में ऐसे कई केसेस हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो केसेस हुए हैं ये केरल में हुए हैं, और बाकी बाथरूम में और कई तरीके से कई मौतें हुई, जैसे माइकल जैक्सन की मौत बाथरूम में हुई थी। तो ये 3-4 थ्योरी थी। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ ये था जिसको लेके दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन जांच कर रही थी, वो ड्रग्स के एंगल से भी कर रही थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बाकी विसरा रिपोर्ट में
ये चीज़ें नहीं आई। बस आई तो यही कि ड्रॉनिंग मतलब डूबने से मौत हुई, और दूसरा ये कि उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था। तो दुबई पुलिस ने लास्ट में यही कहा कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई और मोटिव नहीं है, और उनकी मौत एक हादसा था जो डूबने की वजह से हुई थी। ये है श्रीदेवी की मिस्ट्री की पूरी कहानी, जो दुबई अथॉरिटी जो रिकॉर्ड पे है